प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने संधि पढ़ी थी। कौन सी? गुण संधि। आज हम उसी के आगे का भाग पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले प्रश्न किया था कि गुण संधि में गुण क्या है, ठीक वैसे ही वृद्धि संधि में सबसे पहला प्रश्न उठता है, वृद्धि क्या है। तो जान लेते हैं वृद्धि क्या है। प्रश्न उठा, वृद्धि क्या है? इसका आंसर आया, वृद्धि एक संज्ञा है। संज्ञा दोस्तों, जैसे आप हिंदी में कहते हैं ना संज्ञा अर्थात नाम, संज्ञा सर्वनाम पढ़े होंगे, ठीक वही संज्ञा अर्थात नाम, इंग्लिश में नेम। तो वृद्धि वर्णों, 3 वर्ण होंगे इसमें, उन 3 वर्णों के ग्रुप को, समूह को कहा जाएगा, उसका नामकरण होगा वृद्धि। तो वृद्धि क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन जैसे मैंने बताया, पाणिनि जी ने लिखी अष्टाध्यायी जो कि सूत्रबद्ध है, तो ये बात भी हमें सूत्र में ही मिलेगी। इसके लिए सूत्र आया वृद्धि रादेच, वृद्धि रादेच। अब इस वृद्धि रादेच सूत्र को जब मैं पद विच्छेद करूंगी तो उसमें से प्रथम पद निकल के आएगा वृद्धि। वृद्धि जो कि एक संज्ञा है, एक नाम है। जैसे किसी बच्चे का नाम होता है, जैसे आपकी टीचर, मेरा नाम क्या है? डेजी खुराना। डेजी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। ऐसी वृद्धि क्या है? संज्ञा है। अब आत, अब ये जो विसर्ग है, विसर्ग का हो गया यहाँ पे र, जिसकी वजह से ये र अर्ध रूप में होगा, ऐसे विसर्ग का ये ऐसे र हो जाएगा, और फिर उसको ये आत का अ इसको कंप्लीट करेगा, पूर्ण करेगा। तो ये आ हो गया, और दैच, तो ये आत निकल के आया इसमें से, और ऊपर 2 मात्रा दिखाई दे रही है, आई, ये आई की मात्रा है, ये एच। एच क्या है? एक प्रत्याहार है, फिर से प्रत्याहार आया, और इस प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, आई और औ। तो वृद्धि क्या हो गई? संज्ञा हो गई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ण आते हैं। गुण में भी 3 वर्ण आते थे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे। गुण में कौन कौन से वर्ण थे? अ, ए, ओ। और वृद्धि में कौन से वर्ण आए? आ, आई, औ। फिर वही, अगर आयोग ने कहा पद देके कि बताइए इसमें गुण संज्ञक, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने यहां लिख दिया राग, तो राग में क्या है? ये आ दिख रहा है आपको, ये रहा आ, ये आ वृद्धि संज्ञक वर्ण है। अब ये जलाउध ऐसे लिखा मैंने क्या बताया? या तो आई होगा या औ होगा, यहां हमें औ दिखाई दे गया ये मात्रा के रूप में, तो ये औ क्या है? जलाउद में वृद्धि संज्ञक वर्ण। ऐसे ही लतईशा, लतईशा, इसमें ये आई आ गया, तो ये आई क्या है? वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो इस तरीके से वृद्धि एक क्या है? संज्ञा है, और इस संज्ञा को करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धि रा दैच, जिसमें कितने वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, आई, औ। इन 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वृद्धि कहा जाता है। अर्थात व्याकरण शास्त्र में अगर कोई अध्यापक अपने शिष्य को कहे कि वृद्धि वृद्धि करनी है, तो इसका मतलब, या वो वृद्धि बोले, तो इसका मतलब वो 3 वर्णों के समूह को इंगित कर रहा है। कौन कौन से हैं? फिर से बोलेंगे, आ, आई और औ। ठीक है, अब वृद्धि हमने जान ली, अब हम इन्हीं की संधि करेंगे, अर्थात वृद्धि संधि करेंगे। चलिए आइए सीखते हैं कैसे। वृद्धि संधि सूत्र कौन सा है? वृद्धि रैची। सूत्र कौन सा है? वृद्धि रैची। अब फिर से मैंने वृद्धि निकाल दी, जो कि एक संज्ञा है, अर्थात एक नाम है, और क्या करा? एच, ये एच प्रत्याहार निकल गया। अब ये क्या है? प्रत्याहार, इसमें ऐची में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। एक्चुअल में क्या है? ये
एच, ऐसे एक प्रत्याहार है जिसके इस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आई, औ, ये 4 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। तो फिर वही बात, वृद्धि और रेची, अर्थात वृद्धि करनी है किसकी? एच आने पर। लेकिन ऐसे ही पूर्ववर्ण में भी तो कुछ होगा, परवर्ण में भी तो कुछ नियम होंगे। तो जब पाणिनि जी लिख रहे थे तो इस वृद्धि रेची से पहले एक सूत्र लिखा उन्होंने, आद गुणः। फिर से मैंने आद गुणः जो लास्ट क्लास में पढ़ाया, जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो लास्ट वीडियो देख ले, इससे पहले वाली, उन्हें समझ में आ जाएगा। आद गुणः, ये आद से उन्होंने अ और आ इसका ग्रहण किया। यही अ या आ हमने लिखना है यहां पूर्व पद में, आद। और ये एच जिसके अंतर्गत ये 4 वर्ण आए, यानी कि पूर्व वर्ण में आए अ या फिर आ, बस और कुछ नहीं। और पर वर्ण में आए या तो ए आई या फिर ओ औ। तो हमें क्या करना है? तो हमें वृद्धि करनी है। और वृद्धि वर्ण कौन कौन से हैं? आ, आई, औ, बस इन्हीं को ही करना है। आ को करना है, आई को करना है, औ को करना है। तो अ के बाद अगर ए या आई आ जाए तो आपको फिर से वृद्धि करनी, क्योंकि वृद्धि वर्ण है ही यही, तो यही तो करोगे, आई करना है। अ या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आ जाए, वृद्धि संज्ञक वर्ण औ आ जाए या गुण संज्ञक वर्ण ओ आ जाए, तो आपको क्या करना है? वृद्धि करनी है, अर्थात औ ही करना है। यानी कि आपको या तो आई करना है या आपको औ करना है, बस ये 2 वर्ण बनाने हैं आपको इस वृद्धि में। देखिए कैसे, जैसे हमें यहां मिला गंगा और एशा। अब यहां पूर्व पद में अंतिम वर्ण कौन सा है? आ, ठीक। और यहां पर वर्ण में अर्थात उत्तर पद में वर्ण कौन सा मिला? ए। तो हमने पीछे अभी क्या पढ़ा? अ, आ के पश्चात क्या आए? ए, आई। क्या करोगे? आई ही करोगे, जो कि एक वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक इसी तरीके से अ या आ के बाद ओ या औ आए तो भी आप क्या करोगे? औ ही करोगे। तो देखिए, अ दीर्घ में आया, ये रहा, और ए इस रूप में आया, गुण के रूप में आया, तो आपको क्या करना है? वृद्धि करनी है, अर्थात इन दोनों का एकादेश कर देना है, ए ई। अब इस आई में ये आ भी है और ये ए भी है, तो अब ये गंग अधूरा रह गया, ये ऐसे। अभी इसको अगर हम ऐसे माने तो अब इसको पूरा करेगा ये आई वर्ण, ये इसकी मात्रा इस रूप में आती है बच्चों, ऐसे। तो आई और शा, तो बन गया गंगईशा। अब देखिए देव, इस व को अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो ये इस तरीके से है, और यहां मेरे पास क्या आया? आई आया। तो हो गई ना जो शर्त, अ और आई, क्या करना है? आई करना है, एकादेश। तो दे, अभी ये अधूरा है, अर्ध व्यंजन के रूप में है, और इस व्यंजन ने इसको पूरा किया, ये वृद्धि के रूप में, और श्वर्यम। तो क्या बन गया? देवैश्वर्यम। अब ओ का देख लेते हैं, फिर से गंगा शब्द पद आया हमारे पास, अंतिम वर्ण क्या है? आ, और इधर क्या है? ओ। तो आ और ओ को मिला के क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा, जो कि वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो गंगौ घ, गंगौ घ,
इन दोनों का एक आदेश होने पर औ। और इसकी मात्रा कैसे चढ़ती है वर्ण के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर, व्यंजन के ऊपर, इस तरीके से। देव, इसमें फिर से अगर मैं वर्ण विच्छेद करूं तो ये अ के रूप में निकलेगा और यहां औ। तो अ और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण, एक आदेश औ। तो यही हमें करना है। अब फिर से देखिए, दे, अब ये अर्ध व्यंजन है, इस औ ने इसको पूर्ण कर दिया और आगे के पद को ऐसे ही कॉपी कर देंगे, तो बन गया देवौदार्यम। तो हमने इस तरीके से वृद्धि संधि को सीखा और वृद्धि संधि में हमें वृद्धि वर्ण ही करने हैं। जो भी वर्ण आए उसको वृद्धि संज्ञक वर्णों में कन्वर्ट करना है, उसको उसमें बदलना है, उनका एक आदेश करना है। जो भी स्थानीय वर्ण है उसको वृद्धि संज्ञक वर्णों में आदेशित करना है। जैसे कि हमने क्या सीखा, अ और ए का आदेश क्या हो जाएगा, वर्ण आई हो जाएगा। अ और औ इनका आदेशित वर्ण हो जाएगा औ। अभ्यास करते हैं थोड़ा। जैसे कृष्ण, कृष्ण के अणों में अ है और आगे ए है, तो क्या पढ़ा था हमने, अ ए का क्या आदेश हो जाएगा, आई। तो कृष्ण और आई और कत्वम, कृष्णई कत्वम। देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पे क्या बताया, पूर्व वर्ण में अ मिलेगा या फिर आई मिलेगा। तो जब ये नियम लागू कर दिया तो यही मिलेगा और कोई वर्ण नहीं मिलेगा। ये देखिए, कहीं पे ह्रस्व तो कहीं पे दीर्घ। यहां कौन सा है, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, ह्रस्व आ, पुनः ह्रस्व आ। देखो विद्या में दीर्घ आ है, ह्रस्व अ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ। ठीक, अब क्या पढ़ा हमने, पूर्व पद में या तो ए मिलेगा या औ मिलेगा, तो यही मिलेगा ए, ए पुनः, अब यहां पे आई, ए, आई, ए और यहां पे औ और पुनः ओ, यही वर्ण मिलेंगे। तो आई करना है या फिर औ करना है। और एक बात ये भी बताई थी कि जो स्वर है वो अपने से आगे वाला जो भी व्यंजन है उसको सपोर्ट करेगा, तो इसका मतलब मात्रा अपने से पहले वाले पे चढ़ेगी और पूर्व वर्ण के इधर वाले पोर्शन को आपने नहीं छेड़ना और पर पद के इससे इतर वाले वर्णों को आपने छेड़ना ही नहीं है, वो सेम कॉपी हो जाएगी और आपके पास संधि पद आ जाएगा। तो जैसे अब या और एवं, तो य इसका आ और इसका ए आई हो गया, तो यही इसी पे तो करना है, क्योंकि जब इसमें से अ निकल जाएगा तो ये अव्यंजन के रूप में आ जाएगा। और फिर वम, यही वम। अब यहां पे ये मत है, तो अब अ और आई का मिला के क्या हो जाएगा, आई, ये रहा आई और क्यम, मतैक्यम। धन में अ है और एषणा में ए है, अ और ए मिलके क्या बना, आई बन गया। तो क्या बना, ध नई षणा, धनैषणा। फिर से विद्या आ और आई, अब के बाद दीर्घ आ मिल गया और ये तो वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तो आई ही करना है। तो वी ध्य और आई इसी पर ही और श्वर्यम, विद्यैश्वर्यम। नेक्स्ट, पंच में अ है और एते में ए है, तो अ और ए मिलके क्या बन गया, आई। तो पंचई और फिर वैसे ही कॉपी कर देंगे ते। फिर देव में अ है, औदार्यम में ओ है, औ, तो अ और औ मिलके पुनः बोलिए औ बन जाएगा, तो बन गया दे वौ और फिर दार्यम, देवौ दार्यम। महा में आ है, ओजस्वी में ओ, तो आ और ओ मिलके औ बन जाएगा,
तो म ह क्या बताया, औ, औ बनेगा ना, तो औ और जस्वी, तो बन गया महौजस्वी। ये इस तरीके से ये आपके अभ्यास के लिए कुछ पद थे, और यहाँ भी कुछ पद है। परम में पुनः आ है और औ, बस अब ऐसे ही फटाफट करते चले जाना है ना। तो प र म इन दोनों के मेल से योग से क्या बनेगा, औ बनेगा। तो औषधि ही, ये कौन सी संधि चल रही है हमारी, ये वृद्धि संधि चल रही है। उष्ण में अ है तो उष्ण ऐसी फटाफट कॉपी कर दो, जब पता है पूर्ण करेगा ईश्वर तो पूरा ही लिख दो। तो उष्ण और इसी पे ही मात्रा चढ़ानी है, तो ये देखिए ओ ही करना है आपको, औ और दम। तो उष्ण दम, फिर से यमुना लिख दो फटाफट, यमुना, लेकिन यमुना पूरी कॉपी नहीं करना, क्योंकि पहले ये देखो कि आगे वर्ण कौन सा है, ए है तो इस ना पे आई ऐसे मात्रा चढ़ जाएगी, और अगर ओ है तो औ ऐसे मात्रा चढ़ जाएगी। तो ये स्वर तक आपको अपना हाथ थोड़ा कंट्रोल करके रखना है। अब आगे क्या है, औ, औ कर दो फटाफट, औ घ, तो बन गया यमुनौघ। अब देखो वन फटाफट कॉपी कर दो, वन। अब क्या है ओ, तो क्या करेंगे, औ करेंगे, तो औ और कसह, तो वनौ कसह। ठीक है। अब कन्या, तो कन्या में ये आ की मात्रा आ रही है ना, और संधि करते समय आ की मात्रा आती ही नहीं है, तो कन्या तक रख दो अपने आप को बस, कन्या। अब आ और ओ मिलके क्या बन जाएगा, बोलिए बोलिए, औ बन जाएगा, तो कन्यौ और फिर दनम, कन्यौ दनम। और सदा में आ है, ए और आ और ए मिलके क्या बन जाएगा, पुनः आई ही बनना है, वृद्धि संधि चल रही है, तो स द। अब ए है, इधर देखो ए है तो ए की मात्रा चढ़ा दो, अगर इधर देखो ओ है तो औ की मात्रा चढ़ा दो। बहुत ही आसान है बच्चों, अगर ध्यान से समझा जाए तो। जल में अ है और आगे क्या है औ, तो औ मात्रा चढ़ जाएगी, ज ल औ और घ। मुझे ये आशा है कि अब आपको वृद्धि संधि में जो भी कंफ्यूजन होगी, मैं ऐसा समझती हूं कि अब वो नहीं रही होगी। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वृद्धि क्या है, एक संज्ञा है, और जिसमें 3 वर्ण आते हैं, स्वरों के ही 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, आ, आई और औ। अब इन्हीं वृद्धि, उस पाणिनि जी ने कहा कि ये 3 वर्ण हैं जो कि वृद्धि के नाम से जाने जाएंगे। व्याकरण शास्त्र, संस्कृत व्याकरण शास्त्र में वृद्धि के नाम से ये 3 वर्णों के समूह को आप समझेंगे। समझ लिया। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि रेची, अब उन्होंने कहा कि वृद्धि ही करनी है। अब वृद्धि हमें पता लग गया क्या है। अब एच अर्थात एच आने पर वृद्धि करनी है, लेकिन पूर्ण वर्ण में कौन से आए, अ या फिर आ आए, तो आप क्या कर देंगे, या तो आई कर देंगे या फिर औ कर देंगे। तो वृद्धि रेची, वृद्धि सूत्र, वृद्धि संधि का सूत्र है, ये देखिए, वृद्धि रेची वृद्धि संधि का सूत्र है, और वृद्धि रादेच ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। एक चीज और ध्यान दें, यहां तो हमने संधि करी, अब अगर बाय चांस विच्छेद आ गया तो उसे भी तो समझना है। गुण में जैसे रमेश मैंने लिखा, गुण संधि का ये उदाहरण दे रही हूं मैं। जैसे आपको रमेश लिखा हुआ मिल गया, रमेश, ठीक, तो इसमें ए कैसे रूप में है, एक मात्रा के रूप में है, और वृद्धि में जब आई मिलेगा तो आपको 2 मात्रा के रूप में मिलेगा। ठीक, ऐसे ही गुण में जब आपको ओ मिलेगा तो वो गुण में ओ एक मात्रा के रूप में मिलेगा, और वृद्धि में जब आपको ओ मिलेगा, ये देखिए, वो 2 मात्रा के रूप में मिलेगा। नाम से खुद ही स्पष्ट है, वृद्धि
जिसे आप इंग्लिश में प्रोसेस कहते हैं, अर्थात जो भी उसका स्तर है उसका स्तर बढ़ा देना। तो जाहिर सी बात है ये 1 पाई का है, ये देखिए ये भी 1 पाई के हैं और ये 2 पाई के हैं। देखिए 2 मात्रा आ रही है इसमें, ओ 2 मात्रा के रूप में है, यहाँ पे भी ए 2 मात्रा के रूप में है और गुण में ये 1-1 मात्रा के रूप में मिलेगा। तो मैं आशा करती हूं कि गुण और वृद्धि इन दोनों में जो भी कंफ्यूजन होगी, ऐसी आशा करती हूँ कि आज दूर हो गई होगी। इससे आगे की संधि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमो नमः।